हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग आज 51st एपिसोड 57th एपिसोड ऑफ भागवत महापुराण तक पहुँचे हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो हम लोग पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से क्या ईश्वर पक्षपात करते हैं, क्या वो पार्शियल हैं। तो इसके बारे में हमने शिशुपाल की कथा के बारे में वर्णन किया था। तो बात ये होती है कि हम अगर लगातार ईश्वर को ध्यान करते रहें, ईश्वर का ध्यान करते रहें, चाहे हम ईश्वर का ध्यान भक्ति के साथ करें, प्रेम के साथ करें या दुश्मनी के साथ भी करें, तब भी हमें ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो ये ईश्वर की खूबी है। तो जो गोपी थी उनको ईश्वर कृष्णा प्राप्त कैसे हुए? प्रेम के साथ। जो कंस था उसको कैसे प्राप्त हुए? डर से, लगातार डरता रहता था। और शिशुपाल को कैसे प्राप्त हुए? उसे प्राप्त हुए एनवी से। एनवी से यानी कि ईर्ष्या होना, ईर्ष्या, लगातार लगातार ईर्ष्या होना, लगातार उसको प्राप्त हुए, है ना। और जो यदु वंश थे, क्योंकि उनके एक रिश्ता था कि वहाँ भी मेरे रिश्ते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भांजे हैं, ये हैं, वो लगातार इस सोच से उनको प्राप्त हो गए। और पांडव जो थे उनका एक स्नेह था, वो स्नेह हमेशा बना रहा कृष्ण के साथ, तो कृष्ण को वो प्राप्त कर पाए। इस प्रकार से अगर हम लोग लगातार कृष्णा के सोचते रहेंगे और उनके साथ हम कोई रिश्ता बनाए रखेंगे, लगातार बनाए रखेंगे, तो हमें वो जरूर प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या होता है, तो हम जब हमेशा कृष्ण के साथ सोचते रहेंगे, कृष्ण के साथ, तो हमारा जो भौतिक सोच है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल सोच में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि लोहा है, वो लोहे को गर्म करते हैं तो वो लोहा लोहा नहीं रहता, वो आग बन जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो वाइब्रेशन है फाइनली जो है वो कृष्णा के बारे सोचते 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 हम कृष्णा के ही वेवलेंथ में आ जाते हैं, और इस प्रकार से हमें उनके साथ मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो है बहुत बड़ी सीक्रेट है, और ये सीक्रेट जानना जरूरी है। तो जिन लोगों को ईर्ष्या होती है, जिन लोगों के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जिनको भगवान के डर होता है, वो भी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो लोग भगवान को प्रेम से सोचते हैं, प्रेम से ध्यान करते हैं, प्रेम से रिश्ता करते हैं, तो आप सोचो उनकी जो गति होती है वो कितनी ऊंची होती होगी। वो ईश्वर परमात्मा के हृदय में आके वास करते होंगे, और ईश्वर उनको कितना बड़ी पोजीशन देते होंगे। तो ये बात एकदम गांठ लगाने वाली है, समझने वाली है और याद रखने वाली है। तो भगवान तो इना मतलब देखें तो जैसे पिछली बार का हमारा चैप्टर का वो था कि क्या भगवान पार्शियल हैं, तो भगवान एक किस्म से एकदम पार्शियल हैं ही नहीं। तो शिशुपाल की जो कथा आती है कि वो किस प्रकार से ईर्ष्या करता था, गुस्सा करता था, लेकिन हमेशा कृष्णा के ऑब्जॉर्व रहता था, तो आखिरकार उसको मुक्ति मिल जाती है। और इसी प्रकार से ये समझने वाली बात है कि वो पिछले जन्म में भगवान का भक्त था। और जय और विजय जो द्वारपाल थे वैकुंठ में, उनको जो 4 कुमार से जो उनको श्राप मिलता है, उनको अलग अलग जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि वो लड़ना चाहते थे, लीला करना चाहते थे। तो वो रावण के रूप में आते हैं, कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, हिरण्यकश्यप के रूप में आते हैं, हिरण्यकश्यपु के रूप में आते हैं, है ना, शिशुपाल के रूप में आते हैं, दंतवक्र के रूप में आते हैं। और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए कि भगवान एक लीला करना चाहते थे, लड़ाई की लीला करना चाहते थे भक्तों की खुशी के लिए, तो उनने इस लीला में भाग लिया।
तो भगवान जब आते हैं, भगवान के भक्त जो आते हैं, भगवान के साथ जो लीला के लिए आते हैं, तो ये सारी भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। ये पूरी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होती है, स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसकी वजह से भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं। तो इसके बाद जो अ, युधिष्ठिर महाराज होते हैं, वो नारद जी से पूछते हैं कि जो हिरण्यकशिपु था, उनने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी, है ना। तो उसके बारे पूछते हैं क्यों ऐसा किया। तो फिर भगवान नरसिम्हा आते हैं और किस प्रकार से उसका हिरण्यकशिपु का अंत करते हैं। और वो फिर पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हैं इतने बड़े भगवान के भक्त बने इतनी छोटी सी उम्र में। तो इसका जो है नारद मुनि जो हैं उसकी कथा के बारे में बताते हैं। तो जो हिरण्यकश्यप होता है उसका वध किया होता है वरा भगवान ने। भगवान वरा रूप में आते हैं। तो इस बात को बहुत दुखी हो जाता है हिरण्यकश्यपु की उसके भाई का वध कर दिया है और विष्णु ने वरा के रूप में। तो हिरण्यकश्यपु जो होता है वो प्रण लेता है कि मैं अपने हथियारों से विष्णु का वध करूंगा। और इस बात को सोच के वो हमेशा सोचता रहता था कि किस प्रकार से मैं विष्णु का वध करूंगा। और इस प्रकार से सोचते सोचते उसके अंदर बहुत ही गुस्सा घृणा आ जाता है। और वो हर जगह उसने ऐलान कर दिया कि कोई भी अगर विष्णु की पूजा करता है, कोई भी तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दो और ये सबको कह दो कि वो ही ईश्वर है, वो ही राजा है। यानी कि हिरण्यकशिपु ही राजा है, वो ही ईश्वर है और विष्णु जो है वो कुछ भी नहीं है। तो जो राक्षसों को ये जब आदेश मिला तो राक्षस जो थे हर जगह जाके, गांव गांव में जाके, जंगल जंगल में जाके, शहर में जाके, जहाँ पे जो भी ईश्वर का नाम लेता था, परमात्मा का नाम लेता था, कृष्ण का नाम लेता था, विष्णु का नाम लेता था, जो भी यज्ञ कर रहा होता था, तपस्या कर रहा होता था, पूजा कर रहा होता था, पाठ कर रहा होता, हर जगह वो जाके तहस नहस कर देते। वो उन्हें मार देते, उनके गांव के गांव जला देते, उनके हवन कुंड में अपवित्र कर देते। इस प्रकार से उनने हर जगह जाके हाहाकार मचा दिया था और हर जगह बहुत ही कठिनाई हो गई थी और हर जगह दुष्प्रभाव बढ़ गया था। कोई भी भगवान का नाम ले नहीं पा रहा था। उधर एक कथा आती है कि जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप की जो माता होती है वो दिति, वो काफ़ी दुखी होती है क्योंकि हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई होती है। तो हिरण्यकश्यपु जिसको ज्ञान तो होता है पूरा, तो वो अपनी माता को बताते हैं कि उन्हें दुख नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है आत्मा तो आगे निकल चुकी है और शरीर रह गया है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो अपनी माता को एक राजा होते हैं जिनका नाम पता है, सुयोजना। सुयोजना वो उसी नारा के राजा होते हैं। तो उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई में और जो उनकी रानियां होती हैं वो बहुत दुखी होती हैं। वो इतनी दुखी होती हैं कि वो सूर्यास्त भी होने वाला होता है लेकिन वो राजा की अंतिम क्रिया शरीर की नहीं कर रही होती हैं। तो इसको देख के जो यमराज हैं वो आते हैं, एक बालक के रूप में आते हैं। बालक के रूप में आके रानियों को ज्ञान देते हैं कि ये तो शरीर तो कुछ भी नहीं है और जो जीव जो है यानी कि जो आत्मा है वो तो आगे निकल चुकी है। तो जो लोग जीव को शरीर के साथ जोड़ रहे हैं वो और कुछ नहीं, मूर्ख हैं। तो इस प्रकार से वो उनको समझाते हैं। जो बालक के रूप में यमराज आते हैं तो रानियां इस बात को समझ जाती हैं और फिर उसके बाद राजा की शरीर का अंतिम क्रिया वो कर देते हैं। इसी प्रकार से जो दिति होती हैं, जो हिरण्यकशिपु की जो माता होती हैं, वो इस बात को समझती हैं जो हिरण्यकशिपु ने ये कथा उनको बताई। तो समझने की बात यह है कि जो दानव होते हैं वो भी शास्त्रों को समझते हैं, लेकिन लेकिन वो
जब उनको खुद उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करना होता है और अपने आप को उसमें समाना होता है, तो वो उसमें सुर की जगह वो असुर हो जाते हैं, उसके साथ वो मेल नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्ण।